तो जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मेरी कहते हैं नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। ग्रॉसरी के लिए आया था मैं, जो वीकली होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी आप लोगों के लिए जो ना वीडियो भी मैं बना लूँ। वैसे तो ये वो काम है जो हर हफ़्ते या हर 15 दिन के बाद ज़रूर अंजाम देना होता है। हर हफ़्ते इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हफ्तावार इस्तेमाल होती हैं उसको आप स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा, जिसमें दूध हो गया, ब्रेड हो गया, कुछ इस किस्म की चीज़ें, दालें वगैरह और जो ऐसे खुश्क आइटम्स हैं ना, वो आप स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा। वो हो सकता है कि आप 1 महीने की भी लेके रख लें तो चलती रहेंगी। तो चलिए एक छोटी सी क्विक वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ। जी हाँ, ग्रॉसरी एक ऐसी चीज़ जो हर हफ्ते जो है ना आपको लेनी होती है और वही चीज़ें जो है ना रिपीट हो रही होती हैं। वैसे तो हम कोशिश करते हैं 10-15 दिन की जो है ना इकट्ठी भी कर लें, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ी बहुत ज़रूरत जिस चीज़ की होती रहती है। जैसे चिकन मिल जाता है हलाल हमें यहाँ से, वो ज़ाहिर है उसको बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये वैसे मसाले वगैरह तो खैर काफ़ी स्टोर रहते हैं, और मिर्चियाँ तो इतनी आई डू नॉट रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने कब ख़रीदी थी, और यानी वो काफ़ी चलती हैं। तो जैसे दालों पे जो है ना इस वक्त वो सेल लगी हुई है, तो वैसे भी ले जाते हैं, लेकिन सेल हो तो फिर वो कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर जो है ना रख लेते हैं कि ज़ाहिर है ये तो वो चीज़ है जो काम आती रहेगी। और फिर ये ड्राई होती है ना, तो इनका कोई ऐसा मसला नहीं होता कि ये ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, माश की दाल जो है ना वो लेना है जनाब। ओके, ये क्या है भाई? ओके, या माश की दाल जो है ना काफ़ी इस्तेमाल होती है। दही बड़े भी इसके काफ़ी अच्छे बनते हैं। अहम चीज़ जो है ना वो ब्रेड होती है कि वो हर हफ्ते लेना होती है, क्योंकि उसे भी आप जो है ना ज़्यादा अरसे रख नहीं सकते। तो हर हफ्ते जो आइटम्स जाते हैं वो ब्रेड उसमें सर फहरिस्त होती है। ग्रीन ऑनियंस जो है ना वो मैं ले जाता हूँ, वो बड़े अच्छे रहते हैं। तो वीकेंड पर थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, तो सुबह का जो नाश्ता है ना, वो जो ऑमलेट होता है ना, ग्रीन ऑनियंस, मिर्चें, और मैं उसमें पुदीना भी ऐड करता हूँ, तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक टेस्ट देता है, तो वो भी अच्छा लगता है। ये जो चीज़ें ना इस वक्त वो थोड़ी सी कह लें कि सेल पर हैं। वैसे तो अभी रमज़ान गुज़रा है, उस पर भी सेल में थी। तो अभी जो है ना वैसाखी का जो है ना वो टाइम है, तो वैसाखी के हिसाब से जो है ना, तो वो जो चीज़ें हैं देसी, उनके ऊपर जो है ना दोबारा से सेल लगी हुई है। दैट्स रियली गुड कि इस किस्म के जो त्यौहार आते हैं ना, तो उस पर चीज़ों की सेल लगाते हैं ताकि लोगों को फ़ील ना हो और वो ख़रीद सकें, और उनको एहसास हो कि भाई उनके जो कल्चर है ना उसका भी यहाँ पे ख्याल किया जाता है। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और थोड़ी सी ग्रोथ जो है ना स्लो हो गई है, तो आई नीड मोर सब्सक्राइबर और मोर वॉच टाइम। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप जो है ना अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, संगत के साथ उसे शेयर करें। थोड़ा जो है ना चैनल और चल जाएगा, तो बहुत शुक्रिया आपका। चावल भी जो है ना कुछ सेल पे लगे हुए हैं, कुछ सेल पे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो रेगुलर प्राइस के साथ भी हैं। जैसे ये एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, और पहले मैं यूज़ किया करता था, लेकिन अब जो है ना इससे एक अच्छा वो मुझे मिल गया कि उसका जायका जो है ना बहुत ज़बरदस्त आता है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है जब वो पकते हैं। बेकरी के सेक्शन की तरफ चलते हैं। अंडे अच्छा, अंडे दूसरे सेक्शन में होंगे, लेकिन पहले जो है ना मैं ब्रेड और जो उस किस्म की चीज़ें हैं ना वो ले लूँ। तो बेकरी का सेक्शन है और ब्रेड। वैसे तो यहाँ पर आई डोंट नो कि किस स्टाइल की और किस किस्म की चीज़ें जो है ना, डिफरेंट फ्लेवर के बन्स, डिफरेंट फ्लेवर की ब्रेड्स, हमें उनमें से बहुत से अच्छे भी नहीं लगते जायके, मगर बहुत सारे जायकों की जो है ना ये ब्रेड्स और इस किस्म की चीज़ें जो है ना यहाँ पर अवेलेबल हैं। कि ये काफ़ी मल्टी कल्चरल है ना, तो इसलिए इस किस्म के जायके और इस किस्म की डिफरेंट चीज़ें जो है ना हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। काफ़ी हमने ट्राई भी की हैं, कुछ हमें पसंद आती है, कुछ पसंद नहीं भी आती। हर मुल्क का, हर कौम का कह लीजिए कि अपना एक कल्चर होता है, अपना एक टेस्ट होता है ना, तो वो टेस्ट जो है ना, ज़ाहिर है आप वो टेस्ट तलाश कर रहे होते हैं जो आपकी जो टेस्ट बड्स के अंदर जो शामिल होता है, बचपन से शामिल होता है। तो हम कोशिश उसी
की करते हैं कि जो हमें अच्छा लगे। तो ये जनाब फ्रोज़न चीज़ें जो है ना, ये उनका सेक्शन है। तो बहुत किस्म के मार्जरीन्स, अलग अलग उनके टेस्ट और जायके, एक से बढ़कर एक। मैं ज़्यादातर वो ऑलिव टेस्ट जो है ना उसके वो ले जाता हूँ, तो वो बड़े अच्छे रहते हैं, बच्चे भी खाते हैं उसे ब्रेड पे लगा के। ये देखें जनाब, ये योगर्ट यानी दही का सेक्शन है और क्या जायके हैं, फ्रूट्स के जायके और बहुत सारे जो है ना, वनीला का जायका मिल जाएगा आपको इसमें, प्लेन भी मिल जाएगा। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं वो जो होते हैं ना मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के और उनके जो जायके। आपको मछलियों का सेक्शन दिखाते कि मछलियाँ यहाँ पर कितने किस्म की हैं, एक से एक मछली, और यहाँ कांटों के साथ भी और बग़ैर कांटों के भी। ये जनाब क्रैब्स हैं, मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया। तो स्क्विड, बहुत सारी मछलियों के ऐसे नाम जो मैंने जो है ना सिर्फ वो यहीं आकर सुने, और उससे पहले हमें नहीं पता था उनके बारे में। देखिए छोटी छोटी सी मछलियाँ, तो इसमें मैं ये ट्राउट ले जाता हूँ, और उसके अलावा इनके पास एक और होती है, ये तो गोल्डन है। ट्राउट जो है ना मज़ा आता है खाने में। एक और है टिलापिया, आई डोंट नो कि मैं उसे सही प्रोनाउंस करता हूँ या नहीं, वो ले जाते हैं। बासा हैं, वो ले जाते हैं। तो मुझे जो है ना वो कांटों के साथ जो मछली है ना उसको खाने का मज़ा आता है, तो क्योंकि उसको जब खाते हैं तो कुछ फ़ील होता है कि आप मछली खा रहे हैं। जो बग़ैर कांटों वाली हैं उनमें जो है ना मुझे फ़ील नहीं होता खाते हुए कि भाईजान आप मछली खा रहे हैं। तो ये टिलापिया है फ्रोज़न, तो मैं इनको होल बेक भी करता हूँ, और वैसे तल के भी खा लेते हैं हम। इस तरफ भी बहुत सारी जो है ना मछलियाँ, ये सैमन है, और सैमन भी बहुत किस्म की, रेड सोकाई और क्या क्या नाम है उनके। और ये रेडीमेड जो बनी हुई पेटीज हैं उनकी, अलास्का की सैमन और पता नहीं कहाँ कहाँ की टिलापिया, बासा। और ये जो है ना ये स्पेशली वो हैं जो बग़ैर कांटों के हैं, इनके कांटे निकाल दिए जाते हैं। ये वाइल्ड पिंक सैमन है बग़ैर कांटों के, इसे भी ट्राई किया मैंने, अच्छा जायका इसका भी, मज़ा आता है। लेकिन मुझे जो है ना वो जो कांटों वाली मछली है ना उसका जायका ज़्यादा पसंद आता है। तो आप भी मुझे बताएं, अगर आपने ट्राई किए कोई मुख्तलिफ़ जायके, कोई दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अगर आप रहे हैं, तो कौन कौन से जायके आपने ट्राई किए हैं, या हमारे मुल्कों में कौन सा जायका आपको पसंद आता है, कौन सी मछली पसंद है आपको। जो ब्रेड्स आती हैं, ब्रेड्स जो हैं आजकल मुख्तलिफ़ टेस्ट की ब्रेड्स जो है ना वो यहाँ पर होती हैं, तो आप बताएं कि आपको कौन सा टेस्ट जो है ना उनमें से अच्छा लगता है। सो ये जनाब बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, ये खाने में नहीं देखने में। तो ये यानी ज़िंदा रखे हुए होते हैं इन लोगों ने। आप इनमें से अगर कुछ लेना चाहें तो उन्हें बताएं आप। और एक क्रैब है स्मॉल, एक ही नज़र आ रहा है इसमें मुझे, और ये लॉबस्टर्स हैं इसमें ज़िंदा। तो लोग ले जाते हैं यहाँ से पसंद करके कि भाई जान इसमें से कौन सा उनको पसंद है, तो वो ले जाते हैं और उसमें से उसको जो है ना, वैसे तो अल्लाह की शान है क्या क्या जो है ना देखें इंसान के खाने के लिए। और फिर समंदर तो कहते हैं जनाब भरा हुआ है ना चीज़ों से, तो उसमें तो ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं, बहुत कुछ है उसमें खाने के लिए। तो ये स्टिल जो है ना मछलियों का ही सेक्शन है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये प्रिज़र्व की हुई हैं गालिबन। ये हेरिंग फिलेट्स हैं, जी हाँ, ये मुख्तलिफ़ जो प्रिज़र्व की हुई है ना चीज़ें मछलियों को, ये वो हैं यहाँ पर ज़्यादातर। झींगे देखें, श्रिम्प्स कितनी किस्मों के हैं, कितनी अलग अलग। और ये लॉबस्टर फ्रोज़न, अगर किसी ने लेने तो फ्रोज़न भी हैं। और
और आई डोंट नो। अच्छा ये क्या है, वो शेल्स हैं क्या हैं ये? या शेल्स हैं ये, न्यूजीलैंड के ग्रीन शेल्स हैं। जी हाँ, लोग ये भी खाते हैं जनाब। हमने तो कभी इसे ट्राई नहीं किया। और कैनेडियन स्नो क्रैब्स हैं। मछलियाँ और सी फूड तो जो है ना वो बहुत किस्मों का है, और एक से बढ़कर एक। ऐसे भी हैं जो हमने कभी खाए नहीं, हमने कभी देखे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना देख रहे हैं। झींगे देखें आप, कितनी नस्लों के, कितने अलग अलग किस्म के। और ये तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो कुछ लेमन का फ्लेवर जो है ना ऐड किया हुआ है। ऊपर लेमन के स्लाइसेस भी बने हुए हैं। और जी हाँ, आप बताएं मुझे कमेंट्स में कि आपको सी फूड में जो है ना क्या अच्छा लगता है। जी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। इस किस्म की वीडियोस मैं बनाऊं और शॉपिंग की, ख़ासतौर पे ग्रॉसरी तो जो है ना हर हफ्ते होती है। तो ये जो है ना हमारे पास कह लीजिए कि हलाल फूड के जो ऑप्शन हैं ना वो ये हैं। मुख्तलिफ़ सॉसेजेस भी हैं और स्ट्रिप्स भी मिल जाती हैं। देखें, ब्रेकफास्ट के लिए चिकन की स्ट्रिप्स हैं, सॉसेजेस हैं। ये मुझे वैसे पसंद नहीं आई कभी सॉसेजेस। और अच्छा ये कुछ नया आया अभी, लेग ऑफ लैम्ब रोस्ट, ऑलरेडी सीजनड है। इसमें भी यार काफ़ी इब्हाम है एक्चुअली। कुछ चीज़ें जो है ना वो कहते हैं कि वो उस तरह से हलाल नहीं, क्योंकि वो हैंड स्लॉटर नहीं होती, तो उनको बहुत से लोग जो है ना वो कंसीडर करते हैं कि जनाब वो हलाल नहीं है। वो आई डोंट नो कि उनको किस तरह से कट किया गया, लेकिन हम ये ले जाते हैं जो हैंड स्लॉटर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो ले जाएं। सो आप मुझे बताएं, अगर आप कनाडा या अमेरिका या कहीं से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात दुरुस्त है या नहीं है, और आप जो है ना इस बात का ख्याल रखते हैं या नहीं कि हैंड स्लॉटर लेनी है या बस हलाल लिखा हुआ हो तो उसे ले लें। कोशिश करें कि उसे पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें। लेकिन चलिए खैर, आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा। तो जनाब ये जो है ना वो है आइसक्रीम का सेक्शन। तो आइसक्रीम में भी बहुत जायकों की, वैसे तो वो हमारे मुल्कों में भी काफ़ी जायकों की मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ब्रांड्स हैं। कुछ क्लेम करते हैं प्योर कैनेडियन है, कुछ और क्लेम कर रहे होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ के ऊपर कि कैनेडियन गुड्स, जो कैनेडियन प्रोडक्ट्स जो है ना उनको ख़रीदा जाए। काफ़ी चीज़ें जो है ना हमने ले ली हैं, जो इस हफ़्ते की ज़रूरत की थी ना वो हमने सब ले ली हैं। चलते हैं काउंटर पर और बिल बनवाते हैं। जी यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है ना टाइम लग जाता है, कि वैसे तो आज का रश नहीं है, अदरवाइज़ लाइन लगी हुई होती है, तो वो जो है ना थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम जो है ना वो ज़ाया होता है इसके ऊपर भी। हमारे मुल्कों में अच्छा है कि आपने जनाब उसको पर्ची दी और कहा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, उसने जनाब निकाली अपने शेल्फ़ों में से और आपको थैलियों में डाल के बिल बना के दे दिया। आपने पेमेंट की और चले गए। तो चलिए यहाँ से हो गए फारिग और बाहर चलते हैं। आज मैंने गाड़ी जो है ना वो बाहर ही पार्क किया, अदरवाइज़ जो अंडरग्राउंड पार्किंग होती है ना मैं उसमें ले जाता हूँ। क्योंकि सर्दी नहीं है, मौसम अच्छा हो गया है। या लास्ट वीक तक जो है ना बर्फ़ थी ग्राउंड पर, लेकिन एक हफ़्ते में ये थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना 10 से 15 डिग्री तक गया और वो सब जो है ना मेल्ट हो गई है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा साथ यहाँ तक देने का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।